हेलो गाइस, हम बात करने वाले हैं बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी का स्टैंड अलोन रिजल्ट आप लोगों के सामने प्रेजेंटेड है। सारी अमाउंट्स और रिजल्ट्स के अंदर लेक्स के अंदर बताई गई है। क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस के ऊपर कंपनी के रिजल्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये इस क्वार्टर का रिजल्ट है, पिछले क्वार्टर का रिजल्ट है, पिछले साल सेम क्वार्टर का रिजल्ट देखने को मिल जाता है। कंपनी की इनकम की बात करें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम को मिलाकर कंपनी का टोटल इनकम इस क्वार्टर के अंदर 33,572.83 लाख रुपीज़ का कंपनी का नेट इनकम देखने को मिलता है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस के ऊपर और पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले कंपनी की इनकम में लगातार गिरावट आती हुई नजर आ जाती है। बाकी इस कंपनी के एक्सपेंस की बात करें तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल के अंदर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड अलग अलग एक्सपेंसेस को मिलाकर कंपनी का टोटल एक्सपेंस 30,834.76 लाख रुपीज़ का कंपनी का टोटल एक्सपेंस है। जिस प्रकार से कंपनी की इनकम गिर रही है ना, उतनी ज़्यादा तेज़ी से कंपनी के एक्सपेंस नहीं गिर रहे हैं, बल्कि कंपनी के एक्सपेंस क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस के ऊपर बढ़े और इनकम कम हुई है, जो इस कंपनी को लेकर सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। बाकी इस कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो टैक्स एंड एक्सपेंशनल आइटम काटने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर के अंदर 1407.33 लाख रुपीज़ का नेट प्रॉफिट है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस के ऊपर कंपनी के प्रॉफिट्स में ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा की गिरावट है। बाकी पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले भी कंपनी के प्रॉफिट्स है वो कम होते हुए नजर आ जाता है। कंपनी के अर्निंग पर शेयर ईपीएस की बात करें तो 0.85 रुपीज़ का कंपनी का ईपीएस ट्रेड हो रहा है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस के ऊपर और पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले कंपनी के ईपीएस में भी गिरावट आती हुई नजर आ जाती है। ओवरऑल इस कंपनी का जो रिजल्ट है वो मेरे हिसाब से तो भाई बहुत ज़्यादा बेकार रिजल्ट यहाँ पर कंपनी की तरफ से प्रेजेंट होता हुआ नजर आ जाता है। बाकी रिजल्ट भले ही बेकार प्रेजेंट किया हो, बाकी इस कंपनी ने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बढ़िया दिया है। कंपनी फाइनल डिविडेंड के तौर पर 1 रुपये पर शेयर और स्पेशल डिविडेंड के तौर पर 14 रुपये, इस प्रकार से टोटल 15 रुपये पर शेयर का डिविडेंड अनाउंसमेंट करती हुई नजर आ जाती है, जिसकी रिकॉर्ड डेट एंड एक्स डेट कंपनी आने वाली एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर बता देगी। और कंपनी ने ये भी बोला है कि यार 30 जून 2023 के पहले आप लोगों को ये डिविडेंड है वो पे कर दिया जाएगा। एक चीज़ याद रखना, बोनस की लालच में आप लोग इस कंपनी के शेयर को खरीद मत लेना। रीज़न बताता हूँ आप लोगों को, मानते हैं यार, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जो 2 शेयर थे हमारे अकाउंट में, जो यहाँ पर उसके बाद 2 शेयर के बदले में मेरे को 1 शेयर बोनस के तौर पर मिलेगा और टोटल मेरे पोर्टफोलियो में 3 शेयर हो जाएंगे। इस प्रकार का मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन दिखाया। अभी 2 शेयर की जो यहाँ पर से वैल्यू थी ना, वो 100 रुपये की थी, मतलब 1 शेयर की वैल्यू यहाँ पर 50 रुपये की हो गई। ठीक है, अभी यहाँ पर मेरे पोर्टफोलियो में टोटल 50 रुपये के 2 शेयर अभी मौजूद है। ठीक है, और अभी यहाँ पर कंपनी ने बोला कि भाई हम तो भाई बोनस शेयर दे रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को, तो यार आप लोगों को यहाँ पर एक एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा और टोटल आप लोगों के अकाउंट में बोनस शेयर मिलने के बाद 3 शेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि यार ये तीसरा जो शेयर आ रहा है ना, वो भी 50 रुपये का आएगा और उसको ऐड करने के बाद मेरा यहाँ पर से 150 रुपये हो जाएगा। टोटल यहाँ पर मेरे पोर्टफोलियो में 150 रुपये के शेयर्स यहाँ पर क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इसका कैलकुलेशन में फटाफट से एक अलग तरीके से मैं दिखा देता हूँ। देखो, एक शेयर की जो पहले क्या वैल्यू थी, 50 रुपये थी। ठीक है, जैसे ही बोनस शेयर क्रेडिट होंगे ना, तो यार एक शेयर की जो वैल्यू है वो 33 रुपीज़ पर आ जाएगी। मतलब यहाँ पर से आप लोगों का ये जो 100 रुपये है उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर, मतलब पहले 2 शेयर की वैल्यू 100 रुपये होती थी ना, तो वो यहाँ पर से 66.67 रुपीज़ पर कंपनी के शेयर की वैल्यू आ जाएगी 2 शेयर की। ठीक है, और उसके बाद 33.33 रुपये के ये एक और तीसरा शेयर ऐड होगा और टोटल आप लोगों का जो वैल्यूएशन है ना अपने पोर्टफोलियो में 100 रुपये ही होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, बोनस मिलने के पहले भी कंपनी के शेयर की जो वैल्यू थी वो 100 रुपये ही थी, 2 थे तब भी, और 3 हो गए ना तब भी जो कंपनी के शेयर की वैल्यू है ना वो 100 रुपये ही होने वाली है। ये बोनस शेयर देने का यही कारण होता है कि यार कंपनी के शेयर की जो लिक्विडिटी है वो और ज़्यादा हो जाए, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर के बायर्स को यहाँ पर इजीली कंपनी के शेयर्स मिल पाए। ठीक है, बाकी यार इस कंपनी के शेयर में मेरे हिसाब से तो भाई इन्वेस्टमेंट गलती से भी मत करना। इन्वेस्टेड हो तो अभी ऊपर के लेवल्स के ऊपर इस कंपनी के शेयर को बेच के चलना। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, लव, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।